जिसकी आबादी बिहार में 3% से कम है, जिसके बिहार से 3 सांसद बने और केंद्रीय मंत्रिमंडल में 2-2 लोग जो है मोदी जी के सहयोगी बन गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में चले गए। हम बात कर रहे हैं उस भूमिहार जाति की जिसकी आबादी बिहार में 2.86% है, 3% से भी कम है, जिसके 3-3 सांसद जो है लोकसभा पहुंचे और उन 3 सांसदों में से 2 सांसदों को मोदी जी के मंत्रिमंडल में स्थान दे दिया गया। स्थान भी ऐसे वैसे नहीं दिया गया, उनको राज्य मंत्री या फिर स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया गया, बल्कि फुल फ्लेज मिनिस्टर बना दिया गया। हम बात कर रहे हैं भूमिहारों की। आप समझ लीजिए कि भूमिहारों का दबदबा जो है बिहार की राजनीति में कितना है, या फिर यूं समझ लीजिए कि बिहार में भूमिहारों की राजनीति को साधने के लिए मोदी मंत्रिमंडल में 2-2 भूमिहारों को जगह दिया गया। बाकी हम बताएंगे आपको कि कौन एक नेता ऐसा है जिसने नीतीश कुमार के नाक में दम कर दिया था एक समय, और आज वही नेता जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर, जनता दल यूनाइटेड के कोटे से केंद्र में मंत्रिमंडल पद का शपथ लिया है। हम बताएंगे आपको कि भूमिहारों के और कौन कौन नेता हैं जो जिनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है बिहार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। हम बता रहे थे आपको कि कैसे जिसकी आबादी 3% से कम है उसके 3 सांसद जो है लोकसभा पहुंचते हैं और उन 3 सांसदों में से 2 सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाता है। एक भारतीय जनता पार्टी के कोटे से गिरिराज सिंह जो है उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में फुल फ्लेज मिनिस्टर बनाया जाता है, और दूसरा नाम है लल्लन सिंह। वो लल्लन सिंह भूमिहारों का वो बागी नेता जिसने कभी नीतीश कुमार के नाक में दम कर दिया था, जिसने 2010 के आसपास नीतीश कुमार का विरोध करते हुए ये कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है और वो दांत हम निकालेंगे। वो लल्लन सिंह कैसे नीतीश कुमार के इतने करीबी बन गए कि जनता दल यूनाइटेड की ने अपने कोटे से उनको केंद्र में मंत्री बना दिया। जब आप लल्लन सिंह के बारे में जानेंगे, राजीव रंजन सिंह के बारे में जानेंगे, तब आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक व्यक्ति जो अपनी मेहनत और किस्मत से कुछ भी कर सकता है। हम बात कर रहे हैं लल्लन सिंह की। लल्लन सिंह वो नेता थे जिनको 2013 के आसपास नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी से बर्खास्त कर दिया था और उसके बाद उनकी सांसद सदस्यता पर तलवार लटक रही थी। हम बात कर रहे हैं उसी लल्लन सिंह की जिसे 2015 में जीतन राम मांझी ने अपने बिहार के कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया था, और उसके बाद से यह माना जाने लगा था कि शायद इनकी राजनीतिक जीवन जो है वो समाप्त हो सकती है। लेकिन लल्लन सिंह जो है वापस आए, और वापस इस तरीके से आए कि अब केंद्र में मंत्रिमंडल में चले गए। आप समझ लीजिए 2010 के आसपास लल्लन सिंह जो है नीतीश कुमार का खूब विरोध कर रहे थे, और इस कारण से उनको जनता दल यूनाइटेड ने अपने से बाहर कर दिया था। 2013 के आसपास जब वो सांसद थे तब जनता दल यूनाइटेड ने एक अर्जी लोकसभा में भेजी थी जिसके माध्यम से राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह की सांसद सदस्यता को खत्म करने का प्रयास किया गया था। लेकिन बाद में सब रिश्ते धीरे धीरे ठीक होने लगे, लल्लन सिंह वापस से नीतीश कुमार के करीबी हो गए और उसके बाद उनकी सांसद सदस्यता खत्म होने से बच गई। उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जीतन राम मांझी बिहार में बनते हैं मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार इस्तीफा दे देते हैं और मांझी के कैबिनेट में लल्लन सिंह मंत्री रहते हैं। अब समझ लीजिए कि जीतन राम मांझी ने लल्लन सिंह को अपने कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया, और वापस जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तब राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह को वापस से वो अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं। वही लल्लन सिंह जब कल जदयू कोटे से मंत्रिमंडल पद की शपथ ले रहे थे केंद्र में मंत्री बनने के लिए, तब ये लग रहा था कि अपने मेहनत और अपनी किस्मत के भरोसे लोग कहीं भी पहुंच सकते हैं। बाकी आप ये बात समझ लीजिए कि बिहार की राजनीति में भूमिहारों का दबदबा कैसा रहा है कि 2 सांसद जो है सीधा मंत्री बन गए, मात्र 3 सांसद चुने गए थे, और आबादी जो है बिहार में 3% से कम है। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा, और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।